Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 5, that's name is Understanding Elementary Shapes. ठीक है, तो चलिए ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिए तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट शेप्स. स्टार्ट करते हैं. ये है कंटेंट जो हम इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. लाइन सेगमेंट, देयर कंपैरिजन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स. तो देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं. ओके, सो इंट्रोडक्शन. We already have studied about the line segment, planes, open curves, closed curves. Now we study about the angles, triangles, quadrilaterals, polygons, three-dimensional shapes in this chapter. Okay, चलिए करते हैं. So measuring the line segment first. Okay, a line segment is a fixed portion of a line. Its measure is always unique and this measure is called the length of the line segment. तो ये तो क्लियर है. हमने line segment के बारे में क्या पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, राइट ना. सो उसके एक फिक्स लेंथ होती है. टू कंपेयर एनी टू लाइन सेगमेंट्स वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ एंड द कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स आर. सो वी हैव थ्री मेथड्स, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग, बाय यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर. ओके, सो फर्स्ट मेथड करते हैं कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. इन सम केसेस वी नो by observation alone which line segment is of greater length. Okay, so देख सकते हैं आपके एक सेगमेंट हमारे पास AB है और एक CD है. So now we can compare ना, so we can observe it and can compare it. So AB and CD में अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि AB आपका शॉर्टर लग रहा है ना CD से, तो आपने सिंपल क्या किया, इसे ऑब्जर्व करके कंपेयर कर लिया. ओके, so CD is greater than AB, but in the adjustment figure it is not quite obvious. So we need another method to compare these line segment AB and CD. ठीक है, चलिए अब ये देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स के फिगर बनाया हुआ है. तो सेकंड मेथड आता है हमारे पास बाय ट्रेसिंग. टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट AB एंड CD वी यूज अ ट्रेसिंग पेपर. देखिए इसके लिए आपको ट्रेसिंग पेपर चाहिए होगा. ट्रेस CD एंड place the traced segment on AB so that C is placed on A and the line lies on each other. Since D lie before B, so AB is greater than CD. तो आपने क्या किया, सिंपल यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लिया है, उसको ट्रेस किया हमने और इसका एक कॉर्नर जो A पॉइंट है उसको हमने सेकंड वाले पे रखा C पर. तो अगर ये पूरा कवर कर लेता है तो ओके, अगर नहीं कवर कर पाता है तो आप क्या करेंगे, उसको इस तरीके से मार्क कर देंगे. ठीक है, सो टू लाइंस lie on each other since D lies before B. आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से ट्रेस करते हैं तो जो D है आपका वो B से पहले लाई कर रहा है, राइट ना. इट मींस AB इज ग्रेटर देन CD, राइट. नाउ थर्ड मेथड, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर. अ डिवाइडर इज अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स. आप देख रहे हैं ये आपका डिवाइडर है यहाँ पे. ठीक है, टू पॉइंटर्स है इसमें. एंड टू कंपेयर द लेंथ्स, लेट अस कंपेयर टू लाइन सेगमेंट PQ एंड AB. ये दो इसमें देख सकते हैं PQ और AB है आपके पास. सो लेट अस कंपेयर. Put one end of the divider at the P and open the divider so that the other end lie on the Q. आप देख सकते हैं इसमें हम हमारे डिवाइडर को एक पॉइंट इस पे P पर रखेंगे और उसको हम ओपन करेंगे Q तक. ठीक है, सो ओपन डिवाइड एट A, carefully mark the point along AB where the other end of the divider falls. So there could be three possibilities. आप देख रहे हैं कि पहले हमने P पर एक पॉइंट रखा उसको हमने, और जो सेकंड था उसको हमने Q पर मार्क किया. ठीक है, नाउ हम थ्री चीजें यहाँ पे थ्री थिंग्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी कैन, देखिए क्या है, द अदर एंड्स फॉल बिटवीन A एंड B, देन PQ इज लेस देन AB. ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अदर देन फॉल्स बिटवीन AB. ये जो पॉइंट है आपके PQ इस ABQ पर लाई ना करके कहीं अदर लाई कर रहे हैं. इट मींस आप कह सकते हैं कि PQ इज लेस देन AB और AB इज ग्रेटर देन PQ. The other ends falls on B, then PQ equals to AB. ठीक है, तो अगर हमने क्या किया है, P से स्टार्ट किया और आपका ये जो Q वाला पॉइंट है B पर लाई कर रहा है या फिर B वाला पॉइंट Q पर ही लाई कर रहा है, तो इट मींस PQ is equals to AB. ओके, एंड द थर्ड इज द अदर एंड्स फॉल्स बियॉन्ड द B. अगर B वाला जो पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है B से बियॉन्ड जाता है, इट मींस PQ is greater than AB. ओके, सो देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशंस, राइट.
Measuring a line segment. A line segment can be measured by using a ruler, a divider and a ruler. Okay, so first by ruler. A ruler has marked centimeters on one side and inches on the other side. Centimeters divided into 10 equal parts. अच्छा, आप लोग स्केल के बारे में तो जानते हैं ना, तो आपको पता है कि स्केल में क्या होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कितने कितने गैप्स होते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप होते हैं, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से, और इनके बीच में भी क्या होता है 10 लाइंस होती है, राइट ना, वो आपके मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड ऑपोजिट साइड क्या होता है, इंच होते हैं। सो लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। पुट द रूलर इन सच अ वे दैट इट्स 0 मार्किंग इज प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो कोई भी सेगमेंट अगर आपको मेजर करना है, सो वी हैव टू पुट आवर स्केल, आवर रूलर ऑन ए, ऐसे जिसमें वो 0 पर टच करे। ठीक है, सो प्लेस द एजेस ऑफ द रूलर अलोंग द लाइन ए बी। ठीक है, और रूलर को क्या करना है, फिर हमारे इस लाइन के अलोंग ही पुट करना है। ओके, एंड रीड द मार्किंग ऑन द रूलर विच कोइंसाइड विद बी। जब आप रूलर को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो फिर जिस भी पॉइंट पर, जिस मार्किंग पर आपका बी पॉइंट लाई कर रहा है, उसको आप मार्क कर देंगे। ठीक है, इट गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, आप उसको मेजर कर लेंगे, आपके 0 पॉइंट से लेकर जहां पर भी ये मार्किंग आ रही है वो आपकी क्या होगी, ए बी की लेंथ। नाउ बाय अ डिवाइडर एंड रूलर, पुट वन एंड ऑफ द डिवाइडर एट ए, ठीक है, एंड ओपन द डिवाइडर सो दैट द अदर एंड रीचेस एट बी। तो आपको एक एंड यहाँ पे रखना है, सेकेंड एंड को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका बी पर आना चाहिए। ओके, and now put one end of this open divider at 0 and mark of a ruler to। ठीक है, जब आप अपने रूलर को, अपने डिवाइडर को ओपन कर लिया ए एंड बी तक, उसको सेम आपका जो रूलर है उसके 0 से स्टार्ट करके, ठीक है, उसको मार्क करेंगे स्केल से। रीड द मार्किंग ऑन द रूलर वेयर द अदर एंड ऑफ द डिवाइडर रीचेस। ठीक है, इट गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। फॉर एग्जाम्पल 1, draw a line segment AB, ये रफली ड्रॉ किया गया है। Take any point C and between AB, measure the length of the AB, AC, CB. Okay, is AB equals to AC plus CB? Okay, तो ये हमें चेक करना है यहाँ पे। And what interference can you draw from this? देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले AB, this AB equals to AC plus BC, right ना? Measure the AB, AC and CB. We find that AC plus CB equals to AB. जब आप अपने रूलर की हेल्प से इसे मेजर करेंगे और दोनों का फिर सम करेंगे तो आपका AB के इक्वल ही आएगा। ठीक है, now 3 points are collinear if measure of line segment is equal to the sum of the two smaller segment. Okay, remember this line. आपको अगर collinear proof करना है, so we have to prove this line. Okay, if measure of the line segment means AB, ठीक है, is equal to the sum of the two smaller segment। smaller segment कौन से, इसके AC है और CB है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम हमारा AB के इक्वल आता है, it means they are collinear। okay, example number 2, why is it better to use a divider and a ruler than a ruler only while measuring the length of a line segment? देखिए, it is better to use a divider and a ruler than a ruler only to avoid the positioning error which happens due to the angular view। ठीक है, now third, verify that D is the midpoint of AG। देखिए D कहाँ पे है, ये, और AG कहाँ पे है, ये A ये है और G ये है। ठीक है, तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये आपका D is the midpoint है AG का। so AD क्या था आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाला हमने, कितना था यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल जो गैप है दैट इज अ 4 माइनस 1 किया हमने ये वाला, तो कितना आ रहा है 3 यूनिट। इट मीन्स बिटवीन द A एंड D, इट मीन्स फ्रॉम A देयर आर 3 मोर स्टेप्स, राइट। सो एंड DG आप देख रहे हैं यहाँ से कितने का है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 है, 7 माइनस 4 किया, ठीक है, 7 माइनस 4 किया तो कितना आ रहा है 3 यूनिट। इट मीन्स यहाँ पे भी 3 यूनिट गैप है, यहाँ पे भी 3 यूनिट गैप है। इट मीन्स AD इक्वल्स टू DG। ओके, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 5.1। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द टू लाइन सेगमेंट यूजिंग अ डिवाइडर। देखिए ये वाले क्वेश्चंस आपको अपने रूलर और
डिवाइडर की हेल्प से करने, तो ये वाले आपके होमवर्क में होंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई बाय मेजरमेंट। चलिए ये भी आपको क्या करना है, अपने रूलर से ही करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस AC को मेजर करेंगे, ठीक है। AC की लेंथ जो भी आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे। एंड नाउ आप क्या करेंगे, पहले आप AB का मेजरमेंट निकालेंगे, तो AB आ जाएगा आपके पास। एंड देन आप BC का मेजरमेंट निकालेंगे, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि ये इक्वल आ जाए और पॉसिबल नहीं भी है, ठीक है। ये आप खुद से चेक करेंगे अपने रूलर की हेल्प से। ओके, question number 3, if A, B, C are the 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter, BC equals to 3 centimeter and AC equals to 8 centimeter, which one of them lies between the other two, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं जब दो लाइंस का सम आपकी थर्ड लाइन के इक्वल आता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे सम करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। चलिए यहाँ सम कर लेते हैं। ये वाला है, इसमें हम कर रहे हैं यहाँ पे AB प्लस BC, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 प्लस 3 आ रहा है, इट मीन्स ये 8 आता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ AB प्लस BC इक्वल्स टू दिस AC, यस ना, दिस इज 8 एंड दिस इज ऑल्सो 8, राइट। तो यस, ये वाला आपका पॉसिबल है। बट अगर मैं यहाँ पे ये वाला करती हूँ, इससे आपका क्या प्रूव होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से प्रूव होता है कि देयरफॉर B is the midpoint of AC, ठीक है। यहां से ये प्रूव होता है। ओके, क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं लाइक BC प्लस AC, तो इसका सम कितना आएगा, देखिए S नॉट इक्वल्स टू AB, राइट ना। देखिए BC कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस AC कितना है यहाँ पे 8 है, इक्वल्स टू AB कितना है यहाँ पे 5 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। ओके, दैट इज व्हाई ये पॉसिबल नहीं, ओनली दिस वन इज पॉसिबल। ओके, सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, ठीक है। व्हेन द इनिशियल रे OA goes through the reach the terminal position OB while rotating about the vertex O, देखिए वर्टेक्स O यहाँ पे है, और अभी क्या कह रहे हैं, देखिए OA क्या है, ये रे when we move from OA to OB, ठीक है। so this will make an angle AOB is called the magnitude of the angle formed, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका एंगल बन गया है। now comparison of angles, there are two methods to compare the angles, first by observation, second by tracing. so first method, comparison by observation. Sometimes it is convenient to compare the given angle by mere observation. Okay, as you can see in this picture, angle AOP and angle PQR. So we can compare ना, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, सेम ही दिख रहे हैं ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल PQR। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, कीप अ ट्रेसिंग पेपर ऑन एंगल AOB एंड ट्रेस इट। देखिए पहले हमारे पास ये दो एंगल थे, हमने क्या किया, हमारा ट्रेस पेपर को यूज करके इसको हमने ट्रेस किया, ठीक है। एंड देन कीप द कॉपी ऑफ द एंगल AOB। अभी देखिए हमने जब एंगल AOB की कॉपी जो हमने ट्रेस किया था ऑन एंगल PQR सच दैट O coincide with the Q and OB falls along OQR। देखिए हमने जब इसको ट्रेस किया तो आपको एज इट इज जो कॉपी आपने बनाया इसके ऊपर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे पेस्ट करना है कि ये जो Q है वो डायरेक्ट इसके ऊपर लाई करे, ठीक है। O पॉइंट ये वाला Q इसके ऊपर लाई करे, कोइंसाइड करे, ठीक है। नाउ 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो क्या क्या हो सकता है, इफ OA फॉल्स बिटवीन OQ, देखिए OA कहाँ पे, OA ये है, सो OA फॉल्स बिटवीन OQ, ओके, OQ है यहाँ पे, ठीक है। OQ के बीच में अगर लाई कर रहा है एंड OP, तो OQ और OK के बीच में लाई कर रहा है, देन एंगल AOB इज लेस देन एंगल PQR, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है इट मींस कि ये आपका स्मॉलर होगा ना, ये वाला देखिए एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला एंगल है हमने जो से ट्रेस किया था वो स्मॉलर है, ठीक है ना। सेकंड, इफ OA coincide with the QP, okay, OA coincide with the QP, अगर वो एज इट इज उसके ऊपर सेम आ जाता है
तो क्या पॉसिबल है कि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। लेकिन थर्ड केस में इफ OA फॉल्स बियॉन्ड द QP, देख रहे हैं यहाँ पे OA कहाँ पे है, बियॉन्ड द QP, इट मींस एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल PQR, ठीक है। नाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट measure of an angle, we measure an angle in term of numerical value with unit degree, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूनिट क्या है, एंगल की डिग्री है। If a circle is divided into 360 equal parts, each part is called a degree and it's denoted by 1 degree, ठीक है। क्लियर हुआ? टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का और ईच सिंगल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री, ठीक है। नाउ स्पेशल एंगल्स, तो फर्स्ट इज जीरो एंगल। जीरो एंगल मींस इफ द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द रे OB, this OB coincide with the initial point, initial position OA, आप देख रहे हैं OA इनिशियल पोजीशन थी और जो सेकंड है OB, अगर वो इसी के ऊपर लाई कर रही है, इट मींस विदाउट एनी रोटेशन देम एंगल फॉर्म्ड 0 डिग्री, ठीक है। आप देख रहे हैं कि OA के ऊपर OB जो है कंप्लीटली लाई कर रही है, इट मींस यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। So 0 डिग्री एंगल, राइट एंगल when the initial ray OA, देख रहे हैं इनिशियल रे क्या है यहाँ पे OA, रोटेटेड 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मींस आपका 4 का 1 पार्ट, ओके। सो सर्कल देन द एंगल फॉर्म्ड 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, ठीक है। ये 1 क्वार्टर की बात ही कर रहे हैं ना। अगर मैं इसको इस तरीके से कंप्लीट बना दूं तो ये आपका सर्कल बन जाएगा, जिसमें से ये हमारा क्या है, 1 क्वार्टर पार्ट है, ओके। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ द 360, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यू नो दैट 90 डिग्री कितना है, राइट एंगल। इन दिस केस द इनिशियल एंड द टर्मिनल रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या है, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। सो द थर्ड इज स्ट्रेट एंगल। इफ द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रेज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, देन द एंगल फॉर्म्ड 1/2 ऑफ द 360 डिग्री। आप देख सकते हैं कि OA and OB they are opposite to each other, okay, it means यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन रहा है, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नाउ फोर्थ कंप्लीट एंगल मीन when the terminal ray coincide with initial ray OA after completing 1 revolution, then angle formed 360 degree. Look at this, ये OA था, ठीक है। OA को मैंने यहाँ से पूरा ऐसे कर्व किया, ये 1 revolution complete हुआ, again they are lying on the same line, okay. It means after one revolution it will make 360 degree, okay. So ये आपका एक complete angle है। Now different types of angles, चलिए देखते हैं। तो first of all acute angles, an angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। आप देख सकते हैं इसमें ये एंगल क्या है, देखिए 90 डिग्री यहाँ पे होता है और आपका ये क्या है, लेस है, ठीक है। Now obtuse angle, an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे है पर ये क्या है, more than 90 डिग्री है, ठीक है। So reflex angle means an angle whose measure is more than 180 degree less than 360 डिग्री, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे हमारा 180 डिग्री बनता है बट इट इज मोर देन 180 डिग्री, दैट इट मीन्स ये क्या है, आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। सो द प्रोटेक्टर, the geometrical instrument used for measuring and constructing the angles is called a protractor। ये देख रहे हैं ये क्या है, प्रोटेक्टर है। as shown in this adjoining figure, its curved surface is divided into 180 equal parts। देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 180 मेजरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। and each part is equal to 1 degree, ठीक है। इसमें 180 each part 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो इट हैज 2 स्केल्स, 1 इनर स्केल एंड 1 आउटर स्केल। देख सकते हैं यहाँ पे एक आउटर में 0, 10, 20 है और एक यहाँ से देख सकते हैं 0, 10, 20 है। तो यहाँ पे 2 स्केल है, ओके, एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एक है राइट टू लेफ्ट। नाउ द इनर स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 0 टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। तो देख सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इनर वाला, एंड यूज्ड टू मेजर द एंगल ओपनिंग टू द राइट साइड। And the outer scale is marked from 0 to 180 degree from left to right. You can see this, okay? तो ये आप देख रहे हैं 0 से 180 डिग्री की तरफ है। Used to measure the angle opening to the left. It has a baseline. देख सकते हैं, you can see here. Here is the baseline and used to measure the angle opening to left. So this is the baseline, the 2 zeros. Its midpoint is known as the center of the protector.
So this is the 0 point, this is the center point, okay, to measure an angle AOB. देखिए ये एंगल AOB है, you have to measure by this protector, okay. So first place the protector so its center lies on vertex O. आपने क्या करना, अपने प्रोटेक्टर को इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है so that इसका सेंटर O पर लाई करता है, ठीक है. The base line falls on OA, ठीक है, और इसकी जो बेस लाइन है ये OA पर फॉल होनी चाहिए. एंड सेकेंड, चेक द डिग्री मार्क्ड अलोंग OB. आप देख सकते हैं कि ये आपका जब इसमें इसके ऊपर लाई करेगी बेस लाइन, एंड आफ्टर दैट आप OB को मेजर करेंगे. यहाँ से ये जितना भी डिग्री में यहाँ पे जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी मार्किंग आती है, ठीक है, यही आपका क्या है, एंगल है. सो इट गिव्स द डिग्री मेजर ऑफ एंगल AOB, ठीक है. आप यहाँ से जीरो से देखिए, ये जीरो है, जीरो से यहाँ पे मूव करते हुए देखेंगे कि ये क्या मार्किंग है, जो भी होगी वही आपका एंगल होगा, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1, वेयर विल द आर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स. देखिए अगर ये स्टार्ट होती है तो ये स्टॉप कहाँ होती है, ये आपसे पूछा है, ठीक है. A from 6 and turns through वन राइट एंगल. देखिए ये 6 से स्टार्ट होती है, 6 से स्टार्ट होगी और ये एंड हो रही है वन राइट एंगल पे. राइट एंगल मींस 90 डिग्री. यू नो दैट, लुक एट हियर, इन अ वॉच देयर आर 4 पार्ट्स. 90 डिग्री, 90 डिग्री, this is also 90 degree and this one is also 90 degree, okay, because the total sum is 360 degree, you know ना. तो इसका each part कितना हो जाएगा, 90 degree. तो it means आपको बोला है वन राइट एंगल, तो ये 6 से स्टार्ट होता है और इसको 90 डिग्री पर जाना है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं, पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मैं यहाँ पे वॉच बना रही हूँ, जैसे ये 12 है, यहाँ पे 6 है. अब अगर ये 6 है तो इसको कहाँ जाना है, 90 डिग्री बनाना है, ठीक है. तो ये 90 जब कवर करेगा तो ये यहाँ पे आएगी आर हैंड, ठीक है. यहाँ आएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 12, 6, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है. इट मीन्स ये 9 पे आएगा, ठीक है. सो 6 plus 3 is equals to 9. Similarly, ये 2 से स्टार्ट होगा, then turn through 2 right angles. 2 right angles means ये देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है. 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ 1 होता है और यहाँ 2 होता है. तो अगर 2 से स्टार्ट होगा ये, तो इसको 90 डिग्री ट्रैवल करना है. इट मीन्स आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसको ऐसे जाना है, ठीक है, तब ये राइट एंगल कवर करेगा. तो देखिए 2 से देखिए फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, एंड देन 5 पर ये एंटर करेगा. तो आप देख सकते हैं 2 में आपने 3 प्लस किया है और इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 8, ओके. 8 पर ये एंड होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज revolution does the R hand of a clock turn through when it is give from 7. तो देखिए give from 1 to 7, ठीक है. तो आपको बताना है यहाँ पे what fraction of the clockwise revolution does. तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 7 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. 1 to 7 मीन्स 6 आवर्स, ठीक है. आप देख रहे हैं कि अगर हम 7 - 1 करते हैं तो ये 6 आवर्स ही आते हैं यहाँ पे. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मीन्स 6/12. बाय, क्योंकि एक सिंगल वॉच में टोटल आवर्स का टाइम कितना होता है, 12 ना. इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस. सो 6/12 जब हम करेंगे तो ये 1/2 आ रहा है, ओके. सिमिलरली 5 to 8 मीन्स क्या है, यहाँ पे 5 और 8 के बीच में यहाँ पे 8 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आवर. तो आपको फ्रैक्शन चाहिए मीन्स 3/12, ये हो जाएगा 1/4. सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, ओके. देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो ये वाला आप खुद से करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न through if you stand facing east and turn clockwise to face north. देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है. सो ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज. तो अगर आप यहाँ पे हैं इस डायरेक्शन में, एंड इफ यू विल टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स इन दिस डायरेक्शन, ओके. सो टू फेस नॉर्थ, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, विच व्हाट पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. तो अगर आपने यहाँ पे साउथ से, अगर आप यहाँ से चलकर साउथ की तरफ आए हैं, इट मीन्स यहाँ पे आपने कितना पार्ट कवर किया है, आपने 90 डिग्री एंगल मूव किया है, ओके. सो देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना पार्ट है, ईस्ट से लेकर साउथ तक. देखिए यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 और ये होता है 6, ठीक है.
तो इनके बीच में ये जो गैप है आप बोल सकते हैं कि इनके बीच में 3 का गैप है, ठीक है। सो 3/4 ओके ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। साउथ टू ईस्ट, साउथ टू ईस्ट आप जा रहे हैं कि आप साउथ पर हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर देखो नेक्स्ट इज बी, क्या है यहाँ पे देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन हैव टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग साउथ टू ईस्ट मींस 3 राइट एंगल्स। देखिए अगर साउथ टू ईस्ट बोला है यहाँ पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो आपको बोला है कि आप साउथ में हैं, ठीक है। आप साउथ में है, साउथ टू ईस्ट की तरफ अगर जा रहे हैं मींस 3 राइट एंगल्स, ठीक है। ओके सो 3/4। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 1 to 5। अब क्लॉक कहाँ मूव कर रही है, 1 to 4, 1 to 5 मूव कर रही है। इज द रिवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन 1 राइट एंगल? तो 1 to 5 जाना है, ठीक है। देखिए 1 कहाँ पे होता है, यहाँ 12, यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, ठीक है यहाँ पे। अब 1 to 5 जा रहे हैं मीन्स हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं 5 की तरफ, ये वाला, ठीक है। आपको पता है कि देखिए 3 प्लस करेंगे यहाँ पे 1 से लेकर ये यहाँ तक का ये जो एंगल है ये वाला आपका 90 डिग्री है, ठीक है। बट दिस विल बी मोर देन 90 डिग्री, राइट ना? सो यस ओके। Now look at this. What is the measure of right angle? Right angle you know that it is 90 degree. Okay. A straight angle 180 degree का होता है. Okay. Example number 9 है which angle has a larger measure? तो आपको दोनों को कंपेयर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा इसमें स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा एंगल है और यहाँ पे ये इतना एंगल है, ठीक है। देखिए 90 से भी ज्यादा है और ये वाला आप देख रहे हैं 90 यहाँ होता है तो 90 से भी कम है। इट मींस आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ठीक है, बी इज लार्जर देन एंगल ए, ठीक है, ये वाला आपका लार्जर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड ईच फिगर। तो एंगल बताना है आपको। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, ये 3 AM हो रहा है, ओके 3 AM दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 AM जब 12 से 3 पर है हमारा तो ये 90 डिग्री बनाता है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ये कितना मूव कर रहा है, ये यहाँ से देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो देखिए ये पूरा यहाँ पे क्या था 90, ये पूरा जो गैप था 90 डिग्री था, बट आपने क्या किया 90 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। सो 90/3 करेंगे, ईच पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा 30 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये जो 5 मिनट है वो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 5 मिनट चल रहा है, इट मीन्स 30 डिग्री, ओके। सिमिलरली ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 AM हो रहा है टाइम, तो ये देख सकते हैं आप इनके बीच में ये कितना एंगल है 180 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। चलिए राइट डाउन द मेजर ऑफ 2 acute angles, 2 acute angles ये हो गए ऑब्ट्यूज एंगल, तो देखिए ये आ गए, ओके। नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 6? देखिए 3 to 6 कहा है यहाँ पे, ओके तो इसको आप देख सकते हैं 6 - 3 कितना हो जाएगा, ये 3 एंड वी नो दैट 3/12, ठीक है। तो इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4, 3/12 इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ओके। सो ये आपका फ्रैक्शन होगा। इसी तरीके से आप इसके बाकी 2 पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 4? तो देखिए 4 पर ये स्टार्ट हो रहा है एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 1/2 मीन्स हाफ। इट मीन्स अगर ये 4 पर चलता है, देखिए यहाँ पे 3 होता है, 4 कहाँ पे होता है, देखिए ये 4 और यहाँ पे क्या है 5, तो 4 से ये स्टार्ट हो रहा है और इसको क्या करना है, हाफ रिवोल्यूशन करना है। मींस ये यहाँ से ये इस तरीके से रोटेट होकर कहाँ पे आएगा, इसका जस्ट ये ऑपोजिट साइड यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इट मीन्स ये कहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, 5, ये 6, यहाँ पे 7, ये 8, ये 9 है, यहाँ पे देख सकते कितना, यहाँ हो जाएगा 10 और ये 11, ये 10
और ये यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है, और ये आपका है 12, तो ये इन दोनों के कहीं सेंटर में होगा। ओके, नाउ स्टार्ट एट 12 एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। चलिए तो ऐसे ही कर लेंगे आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। तो आपको बताना है विच डायरेक्शन यू विल फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। फर्स्ट इज ईस्ट, तो पहले आप कहाँ पे हैं, ईस्ट पे हैं, आपका फेस कहाँ पे, ईस्ट की डायरेक्शन में है। एंड मेक 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 1/4 मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक पार्ट इस तरीके से रोटेट करना है। तो अगर देखिए आप ये मान लीजिए ये वाला ईस्ट फेस है, मेरा फेस इस साइड है, अगर मैं इसको 40 ये हमारा 90 डिग्री ट्रैवल करती है, इट मीन्स मैं यहाँ से घूमकर यहाँ पे आ जाऊंगी, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट से कहाँ पे आ गई हूं मैं, साउथ पे, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका साउथ। सिमिलरली ये बाकी 2 पार्ट्स इसके होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। देखिए अभी कहाँ पे, नॉर्थ पर हैं आप, ठीक है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो अभी आप कहाँ पे, नॉर्थ पे हैं, ठीक है, अभी आप नॉर्थ पर हैं। एंड टर्न क्लॉकवाइज मीन्स आप ऐसे चलना स्टार्ट कर रही हैं यहाँ से, एंड क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, और ईस्ट की तरफ। देखिए लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे हूँ नॉर्थ की तरफ, जब मैं ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करूंगी तो मेरा फेस यहाँ पे होगा, ठीक है। सो आपको क्या बताना है, व्हाट पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन, इट मीन्स ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ पे आना, ये वाला पार्ट ट्रेवल हो रहा है, ये है आपका 1/4 पार्ट, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कितना टाइम था यहाँ पे, 3/4, 3/12, इसको कट करेंगे तो आपका 1/4 पार्ट आएगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस टू। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 7। तो आपको यहाँ पे राइट एंगल्स बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ द राइट एंगल्स। सो 4 to 7 है, ओके, 4 to 7 मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 है, यहाँ पे ये 4 और ये 5, ठीक है, 4 और 5, यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या होता है 7, ये आपका 7 है। तो आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे क्या था, ये देखिए 3 इसने ट्रैवल कर रही है, इट मीन्स ये वाला इसने 1 राइट एंगल ट्रैवल किया है, ओके। तो 1 राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ चेक करेंगे अगर देखिए 10 से जा रहा है यहाँ पे 10 to, देखिए 9 यहाँ पे है, 10 11 यहाँ पे 10 है, तो यहाँ 10 से ये 4 जा रहा है, ये 3 है यहाँ पे और ये क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 1 और ये 2, ये 1 है और ये 2 है और ये 3, तो यहाँ से इसने यहाँ तक ये और ये इसने कितना ट्रैवल किया, 190। यहाँ से फिर अब देख सकते हैं ये वाला इसने 290 एंगल्स ट्रैवल किए, 290 एंगल्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ओके। एज यू सिमिलरली यू कैन सॉल्व द थर्ड पार्ट। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। देखिए अगर फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, देखिए 8 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 6 होता है, 7 और ये 8, तो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। तो देखिए ये 8 से स्टार्ट होकर 1 राइट एंगल जा रहा है, मतलब आपको 8 + 3 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 10 11, तो ये 11 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 है, यहाँ 9 10 11, तो ये 11 पर आ जाएगा। इट मीन्स आपकी R1 आर एंड यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 8, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 7, इज द रिवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन 2 राइट एंगल्स। 12 to 7 है, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो क्या आपकी ये जो मूवमेंट है इसकी मोर देन 2 राइट एंगल्स होगी, मींस मोर देन 2 राइट एंगल्स मींस देख सकते हैं यहाँ पे 12 to 7 चलते हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ पे है, 7 कहाँ पे होगा, देखिए ये 6 है, ये 6 है और यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, ये 7 है। देखिए एक राइट एंगल यहाँ पे है, एक राइट एंगल यहाँ पे है, ठीक है, बट इट इज मोर देन ना, आपका जो आर हैंड है वो यहाँ आ रही है,
it is more than two right angles, right? Now, so yes, this is true. Yes. Okay. Now classify each of one of the following angles as right, acute, obtuse, straight और reflex. तो देखिए ये वाला आपका acute हो जाएगा, ये आपका obtuse है, ये right angle है, ठीक है, ये आप ये कवर करने के लिए कह रहे हैं तो ये reflex है, ठीक है, ये आपका straight angle है और ये वाला आपका acute angle है, ठीक है. Question number 10, state true or false. The measurement of an acute angle is less than 90 degree. Acute angle बोला है ना, तो yes ये true है. The measure of an obtuse angle is less than 90 degree. No, this is false. The measure of a reflex angle is greater than 180 degree. False. The measure of reflex angle is greater than 180 degree. Yes, ये true है, ठीक है. And the measure of a one complete revolution is 360 degree. Yes, तो ये भी आपका true है, ठीक है. Now, what is the measure of an acute angle and obtuse angle? तो देखिए ये तो अभी हम कर चुके हैं इसमें, ये वाला आप खुद से कर सकते हैं. Now, write down the measure of any two acute angle. देखिए any two acute बोला है तो एक 30 डिग्री हो जाएगा और एक आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. any two obtuse बोला तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक हमने लिया यहाँ पे 110 डिग्री और 140 डिग्री, ठीक है. नाउ फिल इन दी, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस. When two lines intersect and the angle between them is a right angle, means 90 degree. So the line are said to be perpendicular to each other. First is the adjacent edges of a book are perpendicular to each other, right ना. जैसे कि अगर आप इस बोर्ड को भी देखें तो इसका एक कॉर्नर यहाँ पे है, ठीक है. देखिए अगर मैं इस साइड की बात करती हूँ तो ये वाला देख सकते हैं, ये इसका बेस पॉइंट है, ठीक है, और ये एक लाइन आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे ऐसी बनी हुई है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है. जिस तरीके से हमारी बुक ओपन होती है, बुक को अगर इसका बेस पार्ट और ये जो वर्टिकल पार्ट है उसको 90 डिग्री पर, अगर 90 डिग्री पर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है. सो यही एग्जाम्पल है. सेकेंड, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द सिंबल ऑफ एडिशन. देखिए सिंबल ऑफ एडिशन अगर बनाते हैं तो ये 90-90 ही बनते हैं, ठीक है, ये 90-90 बनते हैं. सो इफ अ लाइन L परपेंडिकुलर टू M देन वी राइट L परपेंडिकुलर टू M, ठीक है. एंड इफ L परपेंडिकुलर टू M देन M परपेंडिकुलर L also, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन 1, which of the following are the models of perpendicular lines? The letter X, क्या लेटर X में परपेंडिकुलर होता है? नहीं, तो ये नहीं है. The letter V, ये भी नहीं है. The adjacent edges of a table top, yes, ये होता है आपका, ठीक है, तो ये ट्रू है. The lines of railway track, रेलवे ट्रैक की लाइंस परपेंडिकुलर होती है? नहीं, तो ये भी आपका फॉल्स है, नहीं होती, ठीक है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है. Let M and B perpendicular to XY and they intersect each other at point P. What is the measure of angle XPM? देखिए MN is perpendicular बोला है, तो अगर XY में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज XY एंड MN, देखिए मैं MN एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज M एंड दिस इज N. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन XY एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. तो इसको मैं और एक्सटेंड कर देती हूँ, यहाँ पे ये M लाइन है और ये जो पॉइंट है ये P है, ठीक है. सो व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल XPM? ओके, आपको XPM ये वाला एंगल बताना है. तो ये देख रहे हैं आप, ये प्लस जैसा साइन बन रहा है ना, प्लस साइन बन रहा है, इट मींस ये आपका 90 डिग्री बनेगा. ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. Triangles are classified on two bases. One on the basis of the sides, second on the basis of angles. So first, classification of the triangles on the basis of sides. First is scalene triangle, means the triangle whose all sides are of different length. It is called the scalene triangle. देख सकते हैं AB is not equals to BC is not equals to CA. ठीक है, देख रहे हैं तीनों sides अलग अलग है. Now the isosceles triangle, if a triangle whose two sides are of equal length is called an isosceles triangle. देख सकते हैं इस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल है, मींस AB equals to AC. ओके. Third, equilateral triangle, a triangle whose all sides are equal in length is called equilateral triangle. As you can see in this picture,
AB equals to BC equals to CA, ठीक है. So second classification of the triangle on the basis of the angle की basis पर. So first is acute angle triangle, means a triangle where all the angles are acute. देखिए इस वाले में क्या है, तीनों ही एंगल क्या है, acute है, means less than 90 degree. So that is why it is called acute angle triangle. In the adjoining figure, acute angles triangle, each of the angle A, B and C are less than 90 degree. Okay. Now right angle triangle means a triangle whose one angle is right angle triangle. Okay, right angle, that is why it is called right angle triangle. Now in the adjoining figure, right angle ये देख सकते हैं angle ABC, this one is the 90 degree. And the third is obtuse angle triangle. So a triangle whose one angle is obtuse angle is called an obtuse angle triangle. देख सकते हैं इसमें ये जो angle है ये आपका 90 से ज्यादा है, ठीक है, obtuse है, that is why it is called obtuse angle triangle. So angle ABC is greater than 90 degree. Okay. Now example number 1, name the type of following triangles. So आप देख सकते हैं triangle whose length of the side 7, 8, 9. It means there are 3 sides and it means in this triangle there are all different sides. Okay, that is why it is. Okay, तो ये हो जाएगा आपका scalene triangle. And if triangle ABC with AB equals to 8.7, AC equals to 7 and BC equals to 6, इसमें भी देख सकते हैं तीनों ही क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा. इसमें देखिए तीनों ही इक्वल है, इट मींस ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखिए सी वाला पार्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. डी में देखिए एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, इट मींस ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. एंड इन दिस क्वेश्चन वाई इज 90 डिग्री. ओके, और ये 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, इट मींस ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. एंड द लास्ट पार्ट इज इन दिस ट्राइंगल one angle is 30, other angle is 70 and angle n is 80 डिग्री, ठीक है. तो तीनों ही एंगल क्या दिख रहे हैं आपको, लेस देन 90 डिग्री है, इट मींस क्या है, ये एक्यूट एंगल है. देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देख सकते हैं आप सारे, ठीक है, तीनों ही साइड क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे भी तीनों साइड डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड सेम है. सो आपको इन फिगर्स को देखकर टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल बताना है. ओके, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे. Now exercise 5.4, question number 1, name the type of the following triangles. First is AB is 5.1, BC is 5.1 and CA is 4.8. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे there are 2 sides are equal, it means ये आपका isosceles triangle है, ठीक है. Question number 2, one angle is 90, it means it is a right angle triangle. Okay, एंड इसमें देख सकते हैं ऑल 3 साइड्स आर सेम, मींस ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है. जी वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे. इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग, मेजर ऑफ द फॉलोइंग. देखिए 3 साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ, अगर 3 इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल. 2 साइड्स ऑफ अ इक्वल लेंथ, तो इट मींस ये है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. All sides of different means scalene triangle. 3 acute angles means ये acute angles. 1 right angle means ये right angle है. 1 obtuse means ये आपका obtuse है. 1 right angle and with 2 sides equal, तो ये हो जाएगा आपका isosceles and right. ये सेम फिगर है, इसमें आपको क्या बताना है, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स है ये बताना है, नेम ऑफ द ईच. तो देखिए इसमें तीनों डिफरेंट है, तो ये आपका हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस. बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल्स. इट इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स. देख सकते हैं यहाँ पे 4 साइड्स हैं. टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देखिए, फर्स्ट है पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. देख सकते हैं इस फिगर में बोथ द साइड्स मींस ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है. रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल, ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं इफ इट्स ईच एंगल इज राइट एंगल. देखिए पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 नहीं होता है, लेकिन अगर इसका 90 डिग्री कर दिया जाए ईच एंगल, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. ओके,
क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. ओके, नाउ थर्ड, अ स्क्वायर. अ रेक्टेंगल इज सेड टू बी अ स्क्वायर इफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स ये है, ये सारी क्या है? इक्वल अगर होती है तो स्क्वायर होता है. नाउ रोम्बस. अ पैरेललोग्राम इज सेड टू बी अ रोम्बस इफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, बट इसमें सारी साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, नाउ ट्रेपेजियम. अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ ट्रेपेजियम इफ इट इज हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या है? 4 साइड इसकी भी है, पर इसमें ओनली सिंगल पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, नाउ काइट. अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ काइट इफ इट हैज 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल. देखिए एडजेसेंट साइड्स मतलब ये वाली और ये वाली. इफ दे आर इक्वल इट मींस ये काइट है. देख सकते हैं इसके ये वाली एडजेसेंट और ये वाली एडजेसेंट क्या है? इक्वल है. ठीक है, एंड ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है? अनइक्वल. ये इसके क्या है? अनइक्वल. समरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देखिए तो हमने ये सब देखा था, यहाँ पे है ना 5 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल. सो इसमें देख सकते हैं ऑपोजिट साइड क्या था? ये पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है. ठीक है, रेक्टेंगल में पैरेलल भी होंगे, इक्वल भी. स्क्वायर में पैरेलल भी होंगे, इक्वल भी. रोम्बस में देखा जाए तो पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी. बट ट्रेपेजियम में नो पैरेलल, ऑपोजिट साइड की बात कर रहा है, एंड नो इक्वल. ऑल साइड्स इक्वल. देखिए किस किस में? क्या पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल होती है? नहीं. रेक्टेंगल में नो, स्क्वायर में यस, एंड रोम्बस में इसमें भी यस. ओके, और ट्रेपेजियम में नो. ओके, एंड ऑपोजिट एंगल इक्वल. देखिए ऑपोजिट एंगल की बात करेंगे तो ये आपके इन चारों में मिलेंगे, बट आपका ये जो ट्रेपेजियम है इसमें इक्वल नहीं होगा. ठीक है, डायगोनल्स की बात करते हैं तो इक्वल, परपेंडिकुलर की बात करते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए डायगोनल पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें देखिए रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर नहीं होते. ठीक है, स्क्वायर में देखा जाएगा तो ये इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं. रोम्बस में नहीं और ट्रेपेजियम में भी नो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 5.5. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स. देखेंगे ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. देखिए आपको रेक्टेंगल की बात कह रहे हैं. ठीक है, तो यस ये वाला आपका ट्रू है. नाउ बी पार्ट, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. देखिए किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना, तो यस इट इज अ ट्रू. सी, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस ये भी आपका ट्रू है. ओके, चलिए अब इसके बाकी के 4 पार्ट्स ये आप लोग करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ रीजन for the following. A square can be though of as a special rectangle. Yes, because it has all equal side. Okay, because it has all equal side. Okay, चलिए ये वाले अब आप खुद से सॉल्व करेंगे. Now polygons. We have already studied the polygons with 3 or 4 sides. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. 3 साइड वाला हमने ट्राइंगल पढ़ा है, 4 साइड्स के हमने क्वाड्रिलेटरल. नाउ वी एक्सटेंड द आइडिया ऑफ द पॉलीगन्स विद मोर नंबर ऑफ द साइड्स. सो नंबर ऑफ द साइड अगर देखें 3 साइड्स होती है तो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं. 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, एंड 9 नोनागन, एंड 10 इज डेकागन. ओके, तो ये आप अपने फिगर को जो भी पॉलीगन्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. ठीक है, so the next is regular polygon. A polygon is said to be a regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक हेक्सागन बनाती हूँ, देखिए ये देख रहे हैं हेक्सागन, अगर ये मैंने 2 सेंटीमीटर इस तरीके से लिया है तो इट मींस इट इज अ रेगुलर पॉलीगन. ओके, now let's move on exercise 5.6. Question number 1, examine whether the following are polygons if any one among them is not, say why. देखिए is this is a polygon? क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है. ठीक है, so no. क्या ये है? नहीं है. पर ये पॉलीगन है? यस ये है. ठीक है, क्या ये पॉलीगन है? इसमें देख रहे हैं यहाँ पे नीचे ये कर्विंग है. ठीक है, दिस इज नॉट अ ट्रायंगुलर, तो ये आपका नहीं होगा.
लेकिन क्या ये है? यस, ये वाला पार्ट है। ओके, अब अगर ये नहीं है, इट मींस इसमें कोई भी रेगुलर साइड्स नहीं है, ये क्लोज फिगर नहीं है, और इसमें भी क्या है? ये कर्विंग है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नेम ऑफ ईच पॉलीगन, कितनी साइड्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5, इट मींस इट इज अ पेंटागन। ओके, ये क्या है आपका? ये है हेक्सागन। यू नो दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, नाउ देखिए, इसमें आपको ड्रॉ करना है एंगुलर हेक्सागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। तो ये दोनों क्वेश्चन अब आपके होमवर्क में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 3-dimensional shape. In our day-to-day life, we see some figure which are not in flat shape. Each shape is solid. Solid have 3 dimension: length, breadth and height. ठीक है, तो कोई भी solid होता है, solid mean a 3D figure. 3D figure में length, breadth और height तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, a polyhedron is a solid bounded by the polygons as its faces. The segments where the face meet are called the edges. ठीक है, जैसे कि इसमें देखा जाए तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाली साइड क्या हो रही है? दोनों मिल रही हैं। ऐसे ये वाली ये क्या है? सारी इसकी एजेस हैं। ओके, एंड द सेगमेंट वेयर द फेसेस मीट आर कॉल्ड द एजेस। द पॉइंट्स वेयर द एजेस मीट, देखिए एजेस कहाँ पे मीट हो रही हैं? एक ये वाली है और एक ये वाली, ये इस पॉइंट पर दोनों ही मिल रही हैं। इट मीन्स ये क्या है? इसका वर्टिसेस है। ठीक है, सो 2 कॉमन टाइप्स ऑफ द पॉलीहेड्रॉन आर प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है, a glass slab is an example of prism. Some 3-dimensional shapes are, जैसे कि इसकी ये हो जाएगी हाइट, यहाँ पे हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी लेंथ। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है आपका? ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, ये स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड क्यों है? क्योंकि इसका जो बेस है ये स्क्वायर है और ऊपर क्या है? ये पिरामिड की शेप का है। ये सिलेंडर है, ये भी 3D है। कोन, okay, and sphere. Now remember, a prism have rectangular face as part of their lateral surface and their top and bottom are identical polygons. ठीक है, प्रिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर फेस होता है। ठीक है, एंड पिरामिड हैव ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट अ वर्टेक्स। ओके, तो पिरामिड में देखिए, पिरामिड में अभी हमने देखा था ये वाला, इसका देख रहे हैं सारी एजेस एक जगह पे मिल रही हैं, ये वाला। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट अ वर्टेक्स, इसकी ट्रायंगुलर फेसेस है, मीट एट अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स। नोट दैट क्यूबॉइड, क्यूब, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ये सारी चीजें हमने देखी। नंबर ऑफ द फेसेस देखिए, क्यूबॉइड में कितने थे? क्यूबॉइड में होते हैं 6 फेसेस, क्यूब में कितने होते हैं? 6। ट्रायंगुलर पिरामिड कहा है इसमें, तो कितने होते हैं? 4। आपने ये वाला देखा अभी, ये क्या है? ये तो स्क्वायर वाला है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रायंगल नीचे बेस बना दिया जाए इसका ऐसे, और इसको हमने सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया जाए, तो ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। इट मींस इट हैज 4 फेसेस। स्क्वायर पिरामिड कहा जाए तो देखिए इसमें कितने फेसेस हैं? इसमें 5 फेसेस है ना, तो ये 5 हो गया। ट्रायंगुलर प्रिज्म की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएंगे उसमें? नंबर ऑफ द एजेस, क्यूबॉइड में 12 होती है, क्यूब में भी 12, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 6, स्क्वायर पिरामिड में 8 और इसमें कितनी होती है? 9। ठीक है, सिमिलरली वर्टेक्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं 5.7 पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग? अ ब्रिक। मुझे बताइए, आपने ब्रिक्स तो देखी है ना, जो घरों में बनाने में यूज होती है, तो ब्रिक क्या है? ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्यूबॉइड शेप। नाउ आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन कैसा होता है? ये तो आपका कोन ही होता है ना। अब मैच बॉक्स, ये भी आपका रेक्टेंगल है। अ रोड रोलर, तो ये आपका सिलेंडर है। सीपीयू और डाइस, ये आप करेंगे। ठीक है, सेकेंड, मैच द फॉलोइंग, ये देखिए क्या है? ये आपका कोन है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? आपका सिलेंडर है। ये क्या है? स्फेयर। ठीक है, स्फेयर। और ये क्या है आपका? क्यूब। एंड द लास्ट इज स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर। देखिए ट्रेपीजियम की बात कह रहे हैं यहाँ पे, और ट्रेपीजियम कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना ट्रेपीजियम। तो इसमें एडजेसेंट साइड्स बोला है यहाँ पे, दे आर नॉट इक्वल, राइट ना। सो
परपेंडिकुलर नहीं होती, एडजेसेंट साइड ट्रेपेजियम की बोलिए, ठीक है, एंड कॉन्करेंट कोइंसिडेंट। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे है, ओके। सेकंड इज अ क्लोज्ड कर्व डिवाइड्स द प्लेन इनटू, देखिए क्लोज्ड कर्व की बात कर रहा है, ओके। अगर क्लोज्ड है यहाँ पे, सो डज डिवाइड द प्लेन इनटू डैश पार्ट्स, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एक क्लोज फिगर बना के देखिएगा और उसको देखिए कितने पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। नाउ ए सिक्स साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड, देखिए सिक्स साइडेड वाला अभी हमने देखा था तो उसके हम हेक्सागन कहते हैं। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिफरेंट इट इज कॉल्ड, अगर सारी डिफरेंट है ट्राइंगल की तो उसे क्या कहते थे हम, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ना, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टीचर्स के साथ इसको मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप पे स्किप किए हैं वो आप सबको होमवर्क में करने हैं, ओके। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।